Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel. So here for the IIT JEE video lecture series, I am recording relative velocity. So I will explain you what is this relative velocity explained by Mr. Einstein. So imagine that we have one car and one human here and one human or object here. So you can see the individual speed of all these elements or objects. So v1, v2, v3, and object name m1, m2 and m3. And also you can identify the speed is either in the positive side or in the opposite side. Okay. So इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों को आसानी रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए कुछ इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट ये हो रहा है कि ये जो व्हीकल है या जो ये कार है वो पास जा रही है कि ऑब्जेक्ट से पास जा रही है कि ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई m1 से जाके पूछेगा तो m1 बोलेगा कि ये जो कार m3 है वो हमसे दूर जा रही है, और वही अगर कोई m2 से जाके पूछेगा तो वो बोलेगा कि ये जो कार m3 है वो मेरे पास आ रही है। तो m1 भी अपनी ओपिनियन में राइट है और m2 भी अपने ओपिनियन में एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब m1 m3 के बारे में बोल रहा है या m2 जो है वो m3 के बारे में बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है और m2 अपने हिसाब से बोल रहा है। तो m1 के बाद भी वैलिड है और m2 के बाद भी वैलिड है। ओके, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये हम इसकी रिस्पेक्ट में बात हो रही है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, रिलेटिव स्पीड ऑफ m3, वो क्या होगा कि v1 माइनस v2। ओके, अगला relative speed of m3 with respect to m2। सो ये क्या होगी, v1 प्लस v3, अंडरस्टूड। सो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है वो स्पीड ऑफ m3 है बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट m1, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, स्पीड ऑफ m3 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट m2। तो m2 को लगेगा कि मेरे पास में जो कार है वो इतनी स्पीड से आ रही है v1 प्लस v3 से, और वही क्या है कि जो m1 है उसको लगेगा कि मतलब हमारे पास से ये कार जो है मेरे से दूर जा रही है v1 माइनस v2 स्पीड से, अंडरस्टूड। ओके, सो इसी स्पीड पे ही या इसी रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पे we will write equation of motion also।
Okay, so v relative, u relative, acceleration relative, and x relative. So standard equation of motions are v equals to u plus at, x equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2ax. Okay, so now we will replace v, u, a and x with these v relative, u relative, a relative and x relative. Understood? So now these are the equation of motions when we have to apply relative velocity concepts, or if any incident is occurring under the relative motion. Okay, so thank you so much.